हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वीपीसी नेटवर्क पीयरिंग के बारे में। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ और देखते हैं इसमें पे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा वीपीसी पीयरिंग होता है, इसमें क्या करते हैं, हम हमारे जो दो दो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो जो प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकें। तो जो हमारा ट्रैफिक रहता है वो सब गूगल क्लाउड के इंटरनल ट्रैफिक में फ्लो होता है, इंटरनेट पे नहीं जाता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक नेटवर्क वन है, नेटवर्क टू है, हमने इन दोनों को पेयर कर दिया है। तो ये दोनों अब एक दूसरे के पेयर है, तो क्या होगा, जो भी आपस में इन्हें कम्युनिकेट करना होगा प्राइवेट आईपी के थ्रू, जो कि हमारा इंटरनल आईपी होता है उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। इनको अब इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसमें हम पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम इसमें जो है, हमारा जो पीयर नेटवर्क जो है वो या तो सेम प्रोजेक्ट में हो सकते हैं। मान लीजिए आपका एक ही सिंगल प्रोजेक्ट है, इसी में ये दोनों नेटवर्क है, नेटवर्क वन नेटवर्क टू। चाहे ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए आपका गूगल डॉट कॉम है, उसमें दो प्रोजेक्ट है, उसमें एक नेटवर्क वन ये है, नेटवर्क टू ये है, तो आप इन दोनों को पेयर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपका कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गूगल डॉट कॉम और टेस्ट डॉट कॉम, आप उन दोनों नेटवर्क को पेयर करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप हम ये भी कर सकते हैं। जो हमारा ट्रैफिक होता है वो गूगल नेटवर्क पर रहेगा, वो कभी भी ये पब्लिक इंटरनेट को टच नहीं करता है। और हमारा वीपीसी पेयरिंग कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन, ऐप इंजन, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के साथ काम करता है। जो सबनेट्स होते हैं वो IPv4 एड्रेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम चाहे तो ड्यूअल स्टैक सबनेट्स भी यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, बट आपको इसका एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने नेटवर्क वन में ड्यूअल स्टैक को इनेबल कर रखा है तो नेटवर्क टू में भी ड्यूअल स्टैक इनेबल होना चाहिए। अगर बाई चांस आप नेटवर्क वन में तो इनेबल कर दिया है और नेटवर्क टू में इनेबल नहीं है, तो आपका नेटवर्क टू उनके राउट्स को मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों नेटवर्क्स में अगर आप ड्यूअल स्टैक यूज करना चाहते हैं, दोनों में वो पहले से इनेबल हो वीपीसी लेवल पे। इसके बाद हम पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो लेटेंसी है। जो अगर आप इंटरनेट एड्रेस यूज करेंगे तो लोअर लेटेंसी प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे नहीं जा रहा है, इंटरनल एड्रेस के थ्रू ही गूगल नेटवर्क के अंदर ही घूम रहा है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ओवर तो अगर इंटरनेट पे जाएगा मल्टीपल होप्स हो सकते हैं, उस वजह से लेटेंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी। ट्रैफिक हमेशा गूगल नेटवर्क के अंदर जाएगा, कभी भी इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो आप को कोई इश्यू नहीं रहेगा कि सिक्योरिटी के लिए कोई बीच में आके थर्ड पर्सन आके उसको हैक कर पाए आपके डाटा को, या कुछ भी छेड़खानी कर पाए डाटा के साथ। और तीसरा नेटवर्क कॉस्ट, जिसमें हम ईग्रेस कॉस्ट बचा लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन रहता है। मान लीजिए आपके जो पीयर नेटवर्क है, जैसे नेटवर्क वन नेटवर्क टू, आप इसको अलग अलग मतलब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, अलग अलग मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन दोनों को पेयर कर लिया तो हम नेटवर्क वन नेटवर्क टू दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका जो एडमिन होगा वो इसको अलग हैंडल करेगा, इसका जो नेटवर्क टू पे जो भी एडमिन होगा, कंप्यूटर नेटवर्क एडमिन, वो इसको अलग हैंडल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको जो ईच साइड ऑफ पियरिंग है, जैसे आपने पियरिंग करनी होती है, यहाँ की पियरिंग हमें अलग सेटअप करनी होगी और इस नेटवर्क में अलग सेटअप करनी होगी। ऐसा नहीं है अगर आपने नेटवर्क वन में सेटअप कर दी तो नेटवर्क टू में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी, ऐसा ऑप्शन पॉसिबल नहीं रहता है। आपको दोनों वीपीसी में जाना होगा, वहां पे जाके पियरिंग करनी होगी। मैं आपको शो भी करूंगा। और तीसरा ऑप्शन इसमें रहता है कि ईदर साइड कैन रिमूव द पियरिंग कनेक्शन एनी टाइम। सो इसमें कभी भी कोई सा भी नेटवर्क जाके अपने एंड से पीयरिंग को हटा सकते हैं। जैसे आप पीयरिंग हटाएंगे, सारे जो भी राउट्स आपने शेयर करी हैं सब ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर पीआई नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसमें क्या रहता है, जो हमारे डायरेक्टली पीयर नेटवर्क से वही कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांजिटिव पेयरिंग सपोर्ट नहीं करते। तो ट्रांजिटिव पेयरिंग का मतलब इस तरह से होता है, मान लीजिए आपके तीन नेटवर्क है, नेटवर्क वन नेटवर्क टू एंड नेटवर्क थ्री, और आप हमने नेटवर्क वन और नेटवर्क टू को पेयर कर रखा है, नेटवर्क वन और नेटवर्क थ्री को पेयर कर रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क टू और नेटवर्क थ्री बात कर पाए इसके थ्रू, नेटवर्क वन के थ्रू, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसके लिए एक अलग पेयरिंग बनानी होगी नेटवर्क टू और नेटवर्क थ्री के बीच। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपके ये आपस में पेयर हैं तो ये नेटवर्क टू डायरेक्ट नेटवर्क थ्री से कम्युनिकेट कर लेगा, या नेटवर्क थ्री वाया नेटवर्क वन नेटवर्क टू पे पहुंच जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये खाली आपस में राउट शेयर करते हैं, उसके अलावा कोई राउट शेयर नहीं करेंगे। तो नेटवर्क वन नेटवर्क टू और आपस में राउट शेयर करेंगे, नेटवर्क वन नेटवर्क थ्री आपस में राउट शेयर करेंगे। कि नेटवर्क टू के राउट्स नेटवर्क थ्री को नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, आपको एक पेयरिंग और बनानी होगी, ऐसे करके नेटवर्क टू और नेटवर्क थ्री के बीच। और वीपीसी फायरवॉल रूल्स कांट यूज अ नेटवर्क टैग और सर्विस अकाउंट फ्रॉम अ पीयर नेटवर्क। मान लीजिए आपने कोई नेटवर्क टू में फायरवॉल रूल बनाया जिसपे आपने टैग लगा रखा है या सर्विस अकाउंट यूज कर रखा है, वो हमारा नेटवर्क वन यूज नहीं कर सकता है।
आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये पेयरिंग क्रिएट करते हैं तो हमारे जो फायरवॉल रूल्स होते हैं वो कभी भी शेयर नहीं होते हैं। पॉसिबल है कि आपने नेटवर्क पेयरिंग बना दी है, बट स्टिल आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली है कि आपके जो फायरवॉल रूल्स हैं वो ट्रैफिक को अलाउड नहीं करते हैं, तो आपको देखो करना पड़ सकता है कि आप ट्रैफिक को अलाउड करें। और जो कंप्यूट इंजन के इंटरनल डीएनएस नेम्स होते हैं, जो आपके मान लीजिए आपका नेटवर्क 2S में आपका जो वीएम्स है उसका जो इंटरनल डीएनएस नेम होंगे वो खाली इसी नेटवर्क में रिजॉल्व होंगे। अगर हम यहाँ से ट्राई करेंगे उसको एक्सेस करने की नेटवर्क 1 से उसके डीएनएस नेम को, वो पॉसिबल नहीं है। और जो हमारे सबनेट्स है कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकते बिटवीन द वीपीसी नेटवर्क्स। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर दोनों के पास सेम ही सबनेट है 192.168.1.0/24, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये आपस में कभी भी पेयरिंग नहीं हो नहीं पाएगी। जब भी आप पेयरिंग क्रिएट करेंगे आपको ये एक एरर देगा कि आपके सबनेट्स ओवरलैप हो रहे हैं। मान लीजिए आपने पेयरिंग कर रखी है, बाद में आपने एक इसमें नया सबनेट बनाया नेटवर्क 2 में, और वही सेम सबनेट आप नेटवर्क 1 में भी बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी वो आप नहीं बना पाएंगे, वो आपको इशू देगा कि आपके सबनेट्स ओवरलैप हो रहे हैं। और लास्ट हम देख लेते हैं कि वीपीसी पेयरिंग और शेयर्ड वीपीसी में क्या अंतर है। शेयर्ड वीपीसी की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। सही बात है कि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच अपने नेटवर्क्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड वीपीसी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। शेयर्ड वीपीसी सिंपल एक होस्ट और सर्विस प्रोजेक्ट होता है और वो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ये डिसेंट्रल होता है, आपको हर प्रोजेक्ट को अलग जगह मैनेज करना होता है। ये सेंट्रल में आपका एक होस्ट प्रोजेक्ट होता है जिसको आप मैनेज करते हैं, और बाकी सारे सर्विस प्रोजेक्ट होते हैं जो आपके नेटवर्क को यूज करते हैं। इसमें सिंगल प्रोजेक्ट होता है, हाँ इसमें सिंगल ही रहता है। इसमें शेयर्ड वीपीसी में सिंगल नहीं होता, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंबाइन होते हैं, एक सर्विस मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट होंगे और एक सिंगल होस्ट प्रोजेक्ट होगा। इसमें एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको कीप कर सकते हैं, वो चलते रहेंगे। इसमें हमें नए बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए आपका शेयर्ड वीपीसी है और आपने उसको शेयर किया है मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट के साथ, तो जो आपका चल रहा है सेटअप वो शेयर्ड वीपीसी को यूज नहीं कर पाएगा, आपको दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे वीएम्स अगर आप शेयर्ड वीपीसी को यूज करना चाहते हैं। बट ऐसा पेयरिंग में नहीं होता है। ट्रांजिटिव कनेक्टिविटी नहीं, इसमें हम इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कि नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 से बात कर ले। शेयर्ड वीपीसी में पॉसिबल है कि आपका एक होस्ट प्रोजेक्ट है, मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं और सारे सर्विस प्रोजेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसोल पे और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ, मैंने एज अ वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग क्रिएट नहीं करी है, दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने यहाँ दो वीएम बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसका ये सब नेट है 10. इस इंटरनल आईपी है और इसका ये है। तो एक काम करते हैं, अभी आप देख सकते हैं इस पे एक्सटर्नल आईपी भी नहीं है दोनों वीएम्स पे। तो मैं इसमें किसी एक वीएम पे लॉग इन करता हूँ और पिंग करता हूँ इस आईपी को अपने इस वीएम से, देखते हैं कम्युनिकेट कर पाता है नहीं कर पाता। तो देख सकते हैं अभी हमारा डाटा नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों इंटरनल आईपी हैं और इनको बिना एक्सटर्नल आईपी के हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो हम पेयरिंग करेंगे और देखेंगे ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए हम अपना नेटवर्क वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग को क्रिएट करते हैं। आपको क्रिएट करना है, क्रिएट कनेक्शन पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको इसको कुछ भी नेम देना है, तो हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे दे देते हैं सर्विस प्रोजेक्ट 1 2 SV 1 2। हमारा सर्विस प्रोजेक्ट है 2। इसके बाद आपको अपना लोकल नेटवर्क चूज करना होता है, जो कि हमारे इसमें नेटवर्क 2 है। इसके बाद हमें बताना होता है कि जो हमारा पीयर नेटवर्क है वो है कहाँ पे है, तो वो इसी प्रोजेक्ट में है। नहीं, वो इस प्रोजेक्ट में तो नहीं है, बट वो हमारा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इन अनदर प्रोजेक्ट। वहाँ पे आपको उसकी प्रोजेक्ट आईडी डालनी है, जो प्रोजेक्ट आईडी पता है मेरी ये है। उसके बाद आपको वीपीसी नेटवर्क का नेम देना है, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका वीपीसी नेटवर्क का क्या नेम है। जैसे हमारे यहाँ पे इसका नाम है नेटवर्क 1, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद मेन ऑप्शंस आते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा मेन ऑप्शंस यही रहते हैं। तो आप कैसा चाहते हैं, सिंगल स्टैक या ड्यूअल स्टैक? तो सिंगल स्टैक में खाली IPv4 शेयर होगा। अगर आप ड्यूअल स्टैक चाहते हैं तो इसमें IPv4 एंड IPv6 हो जाएगा, आपस में शेयर करेंगे जो भी आपके सबनेट्स होंगे। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा वीपीसी दोनों वीपीसी नेटवर्क्स में ड्यूअल सबनेट ऑन होना चाहिए। तो जब वीपीसी आप बनाते हैं तो उसमें ड्यूअल सबनेट का ऑप्शन आता है। अब वो डुअल स्टैक का ऑप्शन आता है, या तो आप वो चूज कर सकते हैं या आप एडिट करके भी बना सकते हैं। तो अभी हम सिंगल स्टैक के साथ ही जाएंगे। इसके बाद आपके ऑप्शन आते हैं कस्टम राउट्स का। कस्टम राउट्स वो होते हैं जब सबनेट्स राउट्स के अलावा बनाते हैं। मान लीजिए सबनेट्स राउट्स तो वो जो आप सबनेट्स क्रिएट करेंगे तो सबनेट्स के राउट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई राउट्स हैं वो शेयर करना चाहते हैं तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप खाली इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट कर दीजिए,
एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर दीजिए। लास्ट में ऑप्शन होता है हम पे प्राइवेटली यूज पब्लिक IPv4 एड्रेसेस। मान लीजिए आपको कोई पब्लिक आईपी है लेकिन आप उसे प्राइवेटली यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, तो अगर आप उसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम पे वो भी ऑप्शन रहते हैं। तो ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी हम सिंपल क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये वन साइड से पेयरिंग बन चुकी है। ये अभी इनएक्टिव स्टेट में रहेगी क्योंकि अभी हमारा दूसरे साइड पे पेयरिंग नहीं बनी है। तो चलिए दूसरी साइड भी चलते हैं। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें पेयरिंग बनाते हैं। VPC नेटवर्क पेयरिंग में जाके कनेक्शन करते हैं, सेम है कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा SV2 सर्विस प्रोजेक्ट 2 से जा रहे हैं हम। SV1 कर देते हैं। हमारा VPC नेटवर्क 1 अनदर प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट आईडी है मेरी सर्विस प्रोजेक्ट 1। VPC नेटवर्क का नाम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। हमारा यहाँ पे नेटवर्क का नाम है नेटवर्क 2, वो देते हैं। यहाँ पे अभी हम सारे ऑप्शन हमने देख ही लिए हैं, इसको हम बाद में थोड़ी देर में चेक करते हैं कैसे क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा VPC नेटवर्क पेयरिंग क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हैं दो एक्टिव दिखा रहा है। दूसरे में जाते हैं वहाँ पे, इस पे रिफ्रेश मारते हैं यहाँ पे, जैसे दोनों एक्टिव है, मतलब ये दोनों प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अगर इसके अंदर जाके हम देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें हमको ये दिखाता है इंपोर्टेड राउट्स और एक्सपोर्टेड राउट्स। तो हम इसमें कौन से राउट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो हम ये रेंज इंपोर्ट कर रहे हैं और एक वाली रेंज इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कौन कौन से राउट्स कर रहे हैं, हमें अपने जो हमारे दो सबनेट्स है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा VM का IP है 192.168.2.2, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए इस रेंज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अब मेरे पास राउट है उस नेटवर्क में जाने का, तो मैं आराम से पिंग कर सकता हूँ अपने इस VM को। चलिए वापस चलते हैं, इसको एक बार पिंग करके देखते हैं। देख सकते हैं मैं रोक दिया था, पिंग करते हैं। देख सकते हैं मैं आराम से पिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। उसके पास राउट भी आ गया उस नेटवर्क में पहुंचने का, तो इसलिए सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये तो हमारा बेसिक नेटवर्क पेयरिंग हो गई। चाहिए आइए थोड़ा बाकी देखते हैं अभी क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो अभी हम इसमें अपने चलते हैं नेटवर्क 2 के अंदर चलते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं हम पे दो सबनेट हैं इसमें, सबनेट 1 सबनेट 2। इसका IP है 192.168.10.0/24। तो एक काम करते हैं हम यही सेम IP नेटवर्क जो हमारा ये रेंज है, इसको इस नेटवर्क में जाके इसमें एक सबनेट क्रिएट करके देखते हैं कि हमें कोई इशू आता है नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेम रेंज यूज करेंगे दूसरे सबनेट दूसरे VPC नेटवर्क में, तो ये हमें ओवरलैप का इशू देके उसको रिजेक्ट कर देगा। तो हमें वही चेक करना है। कोई सा भी नेटवर्क ले सकते हैं, तो ये रीजन ले सकते हैं। इसमें हम ये रेंज डालते हैं, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये फेल भी हो गया है, बोल रहा है न्यू सबनेट IP रेंज। ये जो रेंज है 192.168.10.0 ओवरलैप्स विद एन एक्टिव पीयर नेटवर्क। जो हमारा पीयर नेटवर्क है एक्टिव में जो है उसके साथ ओवरलैप कर रही है, इसलिए हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमें बोल रहा है। तो चलिए इसको, ये तो हमने कंफर्म कर लिया है कि हम आपस में सेम सबनेट रेंज को यूज नहीं कर सकते हैं अपने पीयर नेटवर्क्स के बीच। तो आपको इसका खास ध्यान देना है। अगर आप बाई चांस क्रिएट भी करते हैं किसी इशू की आपको पता ना हो, तभी वो आपको एरर देके रिजेक्ट कर देगा आपकी रिक्वेस्ट, वो क्रिएट नहीं करने देगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, सब अब हम कस्टम राउट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो हम एक पहले एक स्टैटिक राउट बनाते हैं, इसमें जाते हैं क्रिएट राउट करते हैं अपने राउट्स में जाके। अगर आपको राउट्स के बारे में पढ़ना है, मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। तो इसको हम देते हैं टेस्ट राउट नेटवर्क 2 में, इसकी रेंज देते हैं 10। और इसको हम एक काम करते हैं, इसका नेक्स्ट होप रख देते हैं हमारा VM, क्रिएट कर देते हैं। देखिए हमारा राउट क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें हमारा IP फॉरवर्डिंग ऑन नहीं है VM पे। बट ये राउट काम करेगा, वो मतलब हमारी टेस्ट के लिए काम फायदेमंद है। तो हम आगे काम करते हैं। अगर हम नेटवर्क VPC पेयरिंग में जाएं तो आपको क्या लगता है ये राउट हमें यहाँ शो होगा या नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए इंपोर्टेड राउट्स में तो शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से वो राउट नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से VPC पेयरिंग में जाना होगा। हमें अपने कनेक्शन में जाना होगा क्योंकि वो हमारा कस्टम राउट है, हमने खुद बना रखा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट मतलब हम कह रहे हैं भाई ये हमारा जो राउट है हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने दूसरे नेटवर्क को हमने इसे सेव किया। तो ये हमारा अब एक्सपोर्ट हो रहा है स्पेसिफिक राउट।
देख सकते हैं ये, अगर हम एक्सपोर्ट आउट्स में जाएं, ये हमें शो तो कर रहा है कि एक्सपोर्ट कर रहा है, बट हमें क्या इशू दे रहा है, रिजेक्टेड बाय पीआर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया है पीआर ने। वो क्यों करा है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमने वहां से एक्सपोर्ट तो कर दिया बट हमने अभी तक यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम इस स्पेसिफिक राउट को इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं इंपोर्ट राउट्स में हमें शो करने लग गया है। ठीक है, हमें एक्सेप्ट कर लिया इसने ये स्पेसिफिक राउट। अगर हम चाहे यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि वहाँ पे वो एक्सेप्टेड हो चुका है। तो अगर हम ये दोबारा में यहाँ पे एक्सपोर्टेड आते हैं, देख सकते हैं लिखा है एक्सेप्टेड बाय पीर। उसके बाद हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी हमने नेट, ये जो आईपी को हमने मान लीजिए अभी इंपोर्ट करा है, तो हम इस सेम आईपी का सबनेट नहीं बना सकते इस रेंज का, इसमें या इसकी बड़ी रेंज का। तो हम ये ट्राई करते हैं, वीपीसी नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क वन में जाते हैं, एक और सबनेट ऐड करते हैं, इसका नाम भी टेस्ट देते हैं, रीजन कोई सा भी दे देते हैं, और हम ये रेंज ऐड करते हैं। तो अगर हम कोई भी राउट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसी रेंज का एक भी सबनेट नहीं ऐड कर सकते, आपको खास ध्यान रखना है। तो हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या इशू देता है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें फिर से सेम वही एरर दिया है, न्यू सब नेटवर्क आईपी रेंज ओवरलैप्स विद एन एक्टिव पीआर नेटवर्क। तो हम इस सब नेट को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेम हमारी पीआर नेटवर्क के राउट के रेंज के साथ मैच कर रहा है। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया है। तो एक ऑप्शन और रहता है, अगर हम वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हम एक और क्रिएट राउट क्रिएट करते हैं, इसमें क्या रहेगा अभी मैं आपको शो करता हूँ। इसको हम कुछ भी देते हैं, टेस्ट टू देते हैं, इसके लिए रेंज रख देते हैं, मान लीजिए 8.8.8/32। इसमें अगर इंस्टेंस टैग देते हैं, जैसे मैंने दिया है इंस्टेंस टैग, जैसे आपका फायरवॉल में यूज होता है टैग, वैसे सेम इंस्टेंस टैग है, ये भी आप वीएम में ऐड करते हैं। और मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक स्पेसिफाई नेक्स्ट ऑफ इंस्टेंस वीएम वन। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप इंस्टेंस टैग यूज कर रहे हैं या यहाँ पे डिफॉल्ट इंटरनेट गेट पे यूज कर रहे हैं, तो ये राउट कभी भी शेयर नहीं होते हैं। तो आपने अगर कोई ऐसा राउट बनाया है जिसमें आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंटरनेट गेटवे या आप इंस्टेंस टैग यूज कर लिया है, तो वो राउट कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होंगे दूसरे नेटवर्क में। देख सकते हैं ये राउट सक्सेसफुली बंद हो चुका है। तो अगर हम अपने पियरिंग में जाएं, देख सकते हैं एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये कभी भी शो नहीं करेगा कि ये राउट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और लास्ट हम ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, हम पब्लिक आईपी का बना के देखते हैं। इसमें प्राइवेटली यूज पब्लिक आईपी एड्रेस है, मान लीजिए एक सबनेट ऐड करते हैं इसमें, इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, पब्लिक प्राइवेट आईपी लिख देते हैं, रीजन कुछ भी दे देते हैं, की रेंज रखते हैं 11.0.0.0/8। जैसे अब ये डालेंगे, देखिए आपसे कंफर्म करता है कि जो मेरी सबनेट रेंज है ये आउटसाइड है RFC 198 एड स्पेस के, जो कि हमारा प्राइवेट आईपी रेंज है। आप जाके उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये उस रेंज के बाहर है और मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको एज अ प्राइवेट आईपी यूज करूँ। ये बेसिकली पब्लिक आईपी है, तो हम इसको कंफर्म करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो ये सबनेट हमारा ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा प्राइवेट आईपी ऐड हो गया है। वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग में जाते हैं एक बार वापस से। अभी हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सपोर्ट में नहीं गया होगा, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें फिर से इसके अंदर जाना होगा। और ये अभी एक्सपोर्ट सबनेट आउटपुट पब्लिक आईपी शो कर रहा है, लेकिन इसमें अभी एक इशू ये है कि दूसरे नेटवर्क को इसको पहले इंपोर्ट करना होगा, तभी यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो एक काम करते हैं, नेटवर्क वन में जाते हैं, इसकी वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग में जाते हैं, इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे जाके हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। देखिए एक जो एक्सपोर्ट होता है बेसिकली डिफॉल्ट रहता ही है कि जो भी आपके पब्लिक आईपी है वो इसको एक्सपोर्ट करेगा, बट इंपोर्ट कभी भी डिफॉल्ट में ऑन नहीं होता है। तो हमें इसको इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, मतलब वहाँ से तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है जो हमारा प्राइवेटली यूज पब्लिक आईपी एड्रेस है, बट यहाँ पे अभी हमने इंपोर्ट नहीं करा है। एज सुन एज हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट प्रॉपरली हो जाएगा और यहाँ पे ये नेटवर्क में इंपोर्ट होके हमें दिखना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं ये यहाँ से एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे हमें ये इम्पोर्टेड आउट उसमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे जाएं, इसको पेज को रिफ्रेश करें, तो ये एक्सपोर्टेड आउट्स में भी शो होना शुरू हो जाएगा अब हमें वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग के अंदर। ये देख सकते हैं ये हमारे 4 राउट्स हैं, दो दो सबनेट्स हैं। एक सबनेट हमने नया बनाया था एक स्टैटिक राउट से, और भी चारों हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको खास ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ये आईपी स्टैक टाइप का, ये आपको कौन से राउट्स को इंपोर्ट करना है नहीं करना है, और आपको ये पब्लिक आईपी को जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है।
इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा से, या उसको एडिट करना होगा। ड्यूअल स्टैक नेटवर्क अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप आपका एक नेटवर्क ड्यूअल स्टैक है, वो अपने राउट शेयर कर रहा है, तो दूसरे नेटवर्क को भी ड्यूअल स्टैक होना चाहिए वो सेम राउट्स का सीव करने के लिए, क्योंकि ड्यूअल स्टैक में क्या होता है, IPv4 एंड IPv6 दोनों शेयर होते हैं। तो अगर आपको IPv6 के राउट्स वहां से तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे इंपोर्ट भी कर रहे हो, पर आपको शो नहीं करेंगे जब तक आपका ये खुद ड्यूअल स्टैक नहीं होगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। आपका नेटवर्क भी ड्यूअल स्टैक होना चाहिए। वो आपको कैसे बना सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ। आप नेटवर्क में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है पे, एक सेकेंड, ये रहा। आपको इसको यहाँ पे बस इनेबल करना है, VPC नेटवर्क ULI IPv4 रेंज। और इसमें आपके ऑप्शन है, या तो आप एलोकेट ऑटोमेटिक कर लो इंटरनल IP रेंज, या मैनुअली कर लो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी रेंज दे सकते हैं, जो अगर आपको मैनुअली रेंज है तो वो दे दीजिए, या तो जो ऑटोमेटिक रेंज आप चाहते हैं कि आपके लिए गूगल खुद असाइन करे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।